से पहले मैं। आमीन। याकूब ने कहा, याकूब ने बहुत कोशिश की, मुझे ये आशीष मिले, ऐसे मिले। बाप को उल्लू बनाया, भाई को बनाया, मामा को भी बनाया, उनके बच्चों को भी बनाया, लेकिन आखिर में उसे बोलना पड़ा परमेश्वर के पास, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि उसको समझ में आ गई बात, और 20 साल से मूर्ख बना रहा था। उसने जो आशीषें ली एसाव के नाम से ली थी। कौन है तू? एसाव। इसलिए परमेश्वर छोड़ता नहीं है। परमेश्वर बहुत गजब है। जेपी साहब को ये भी पूछना, बहुत उदाहरण देंगे। हमारा परमेश्वर बहुत गजब है। याकूब को वहीं से शुरू किया, तेरा नाम क्या है? अब बोला याकूब। हाँ, 20 साल से एसाव कर रहा था, अब याकूब, अब तू इजराइल कहलाया जाएगा। लेकिन उसकी प्रार्थना थी, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं नहीं छोड़ूंगा। याबेस की प्रार्थना बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि याबेस ने भी अपने लिए प्रार्थना की। आमीन। उसने अपने लिए मांगा, हे इस्राएल के परमेश्वर, अगर तू मुझे आशीष दे, खचित इंडीड, मेरी सीमा का विस्तार तू बढ़ाए, तेरा हाथ मेरे साथ रहे और तू हर आपत्ति से मुझे बचाए, तो मैं कितना भाग्यवान। अपने आप के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि हमारा स्वभाव सुधरता नहीं, हमारा दृष्टि बदलती नहीं, हमारे विचार बदलते नहीं। बाइबल भी यहां तक कि कई लोग पढ़ते हैं तो दूसरों के लिए पढ़ते हैं। ओहो हो, बराबर बराबर, ये तो मिखाइल के लिए लिखा है। क्यों सुधार नहीं आता? बरसों के बाद मेरी और जेपी साहब की बात होती है, कई बार साहब बहुत यार मुझे ये बात समझ में नहीं आती, अपने चर्च में आने के बाद कोई न सुधरे, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? लेकिन होता है, क्योंकि अपने लिए प्रार्थना नहीं करते। अपने लिए प्रार्थना करो। आमीन।